ईरान इजराइल युद्ध इस समय चरम पर है। ईरान के साथ दुनिया का कोई देश खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर वेटिंग कर रहा है। अभी तक आपने सुना होगा कि इजराइल ईरान के बड़े बड़े बिल्डिंग से लेकर न्यूक्लियर प्लांट से लेकर सेना के बड़े बड़े एयरबेस को तबाह कर रहा है। लेकिन आपको पता है क्या, सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी इजराइल ने सारे बंकर खोज निकाले हैं। वो कैसे खोज निकाले हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा। देखिए दोस्तों, जासूसी की आधुनिक तकनीक पूरी आपको बता दें कि जो जासूसी की आधुनिक तकनीक है वो पूरी की पूरी और पुरानी सारी धारणाओं को चुनौती दे रही है। देखिए साथियों, अभी तक माना जाता रहा है कि जमीन के नीचे छुपे हुए बंकर सुरक्षित होते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल ने उन्हें भी खोज निकाला है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर तक को मार डाला है। आखिर ऐसी कौन सी तकनीक है जो जमीन के नीचे छुपे हुए बंकर तक को खोज लेती है? आज की इस वीडियो में आपको आसान तरीके से पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि वो तकनीकी कौन सी है। दोस्तों, 7 मार्च 2026 की रात 80 से ज्यादा इजरायली विमानों ने तेहरान और मध्य ईरान में 230 बम गिराए। इस बमबारी में एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और प्रोडक्शन साइट्स को ध्वस्त कर दिया गया। यहीं से ईरानी सशस्त्र बलों के सैकड़ों सैनिक ऑपरेट करते थे। आपको इसके आगे बताते हैं कि इसके एक दिन पहले 6 मार्च को इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने करीब 100 बम गिराकर तेहरान के लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के नीचे बना खुफिया बंकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह पहली बार नहीं है कि इजराइल ने यह पहली बार किया। इजराइल ने 2025 में जब ये युद्ध हुआ था, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था, तो उस दौरान भी कई अंडरग्राउंड बंकरों को भी निशाना बनाया था। आखिर सवाल ये है, सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर जमीन के अंदर छिपे हुए बंकरों का पता कैसे चलता है। बंकर क्या होते हैं आपको पता है? जैसे ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा नीचे क्या, लेकिन नीचे एक रास्ता होता है जिसे लोग सुरंग कहते हैं। सुरंग आपने तो सुना होगा। सुरंग के नीचे सुरंग जैसा एक बंकर होता है और इजराइल ने उस बंकर का भी पता लगा लिया है। आखिर इजराइल ने कैसे जाना कि पहाड़ों और जमीन के नीचे बंकर है? आप बता सकते हैं क्या? आप हमें कमेंट में पहले बताइए कि इजराइल ने कैसे जाना। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, दरअसल होता क्या, जासूसी की आधुनिक तकनीकी ने अंडरग्राउंड चीजों को खोजना बहुत आसान बना दिया है। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर घूमते हुए सैटेलाइट, हाईटेक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई मिलकर जमीन के नीचे चल रही गतिविधियों तक का भी पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल उठता है कि बंकर छिपाना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, अंडरग्राउंड बंकर बनाना तो आसान है, लेकिन उसे पूरी तरह छिपा पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। बंकर की वजह से अमेरिका वियतनाम से युद्ध नहीं जीत पाया था, ये चीज अमेरिका भली भांति जानता है। देखिए, बंकर की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ऐसी हैं, किसी भी फैसिलिटी को चलाने के लिए बिजली चाहिए ताकि मशीनें और कंप्यूटर काम कर सके। लोगों के लिए सांस लेने योग्य हवा चाहिए, जिसके लिए वेंटिलेशन सॉफ्ट बनाए जाते हैं। अंदर वैज्ञानिक, सैनिक, टेक्नीशियन आते जाते रहते कि दुनिया से संपर्क बनाए रखने के लिए संचार व्यवस्था जरूरी होती है। इसके अलावा इसे बनाने के दौरान भारी मशीनें चलती हैं, जमीन खोदी जाती है, बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई जाती है,
यही गतिविधियां बंकर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आधुनिक जासूसी तकनीक इन्हीं संकेतों को पकड़कर गुप्त ठिकानों का पता लगा लेती है। देखिए साथियों, आज के जासूसी सैटेलाइट बेहद एडवांस रडार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तकनीक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसे SAR कहते हैं। यह तकनीक सैटेलाइट से माइक्रोवेव तरंगे जमीन की ओर भेजती है। ये तरंगे मिट्टी और चट्टानों में कुछ मीटर अंदर तक प्रवेश कर सकती हैं। आपको बता दें कि जब रोकना सही चल रही है ना, आपको बता दें कि जब ये तरंगे जमीन के नीचे किसी खाली जगह, सुरंग या बंकर से टकराती है तो इनके वापस लौटने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। वैज्ञानिक इस बदलाव का एनालिसिस करके जमीन के भीतर बने ढांचों का अनुमान लगा लेते हैं। अमेरिका के गुप्त जासूसी सैटेलाइट्स इसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दिन रात और हर मौसम में निगरानी करना संभव हो जाता है। इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों का पता लगाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही थर्मल इमेजिंग तकनीक भी काम आती है। किसी भी मशीन, कंप्यूटर या इंसान से गर्मी निकलती है। जब अंडरग्राउंड बंकर के अंदर मशीनें चलती हैं तो यह गर्मी होती है, ये धीरे धीरे ऊपर की सतह तक पहुंचती है। सैटेलाइट की इंफ्रारेड सेंसर जमीन की सतह पर मौजूद इस असामान्य तापमान की पहचान कर लेते हैं। खासतौर पर रात के समय यह अंतर और स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि होता क्या है कि आसपास की जमीन ठंडी हो जाती है, जबकि बंकर के ऊपर मिट्टी का तापमान अलग हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और कंपन से कैसे पता होता है। ये आप जानिए कि नीचे बंकर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और कंपन से कैसे पता होता है आपको हम बताते हैं। देखिए, सिर्फ रडार या तापमान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी गुप्त ठिकानों की जानकारी देते हैं। खुफिया एजेंसी सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी सिग्निंट तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जो रेडियो तरंगों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को पकड़ती हैं। देखिए होता क्या है, यदि किसी इलाके से असामान्य रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बढ़ा हो या भारी बिजली की खपत हो रही हो तो यह गतिविधि खुफिया एजेंसियों की नजर में आ जाती है। इसके अलावा मशीनों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी छिपे नहीं रह पाते। आपको बता दें कि निर्माण के दौरान जमीन में होने वाले कंपन भी महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। जब पहाड़ों के अंदर सुरंग या बंकर बनाए जाते हैं तो विस्फोट, ड्रिलिंग और भारी मशीनों के कारण जमीन में कंपन पैदा होता है। आपको बता दें कि ग्लोबल सीमिक्स सेंसर नेटवर्क इन कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण से समझ जाते हैं कि यह प्राकृतिक भूकंप नहीं है बल्कि निर्माण गतिविधि है। अब एक और तकनीकी है जो ड्रोन, जासूसी विमान और AI की भूमिका बंकर की पहचान करने में क्या अपनी भूमिका अदा करते हैं, आपको अब हम ये बताते हैं। देखिए, आधुनिक जासूसी में अब हाई एल्टीट्यूड विमान और ड्रोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ड्रोन, अभी आपने सबने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ड्रोन चोर आया। पूरे भारत के अंदर एक अफवाह चली या सच्चाई थी, क्या थी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक अफवाह थी कि ड्रोन से निगरानी हो रही है फिर चोरी हो रही है। और इसी का जीता जागता उदाहरण ईरान के अंदर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी विमान और लंबे समय तक हवा में रहने वाले ड्रोन किसी इलाके पर लगातार नजर रख सकते हैं। इनमें लगे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे एक साथ अलग अलग वेवलेंथ में तस्वीरें लेते हैं, जिससे जमीन पर हो रही गतिविधियों का ज्यादा विस्तार से विश्लेषण किया जा सकता है। आपको बताते चले कि इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सैटेलाइट एनालिसिस जासूसी का बेहद शक्तिशाली तरीका बन चुका है। AI पुरानी और नई सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना करके बहुत छोटे छोटे बदलाव भी पकड़ सकता है।
अगर किसी इलाके में अचानक नई सड़क बनती है तो मिट्टी का रंग बदलता है, पेड़ पौधे हटाए जाते हैं या रात में वाहनों की आवाजाही बढ़ती है, तो एआई सिस्टम तुरंत इन बदलावों की पहचान कर जानकारी दे देता है। अब एक बड़ा प्रश्न होता है कि फोर्डो परमाणु फैसिलिटी का पता कैसे चला। बड़ा सवाल है ये कि फोर्डो परमाणु फैसिलिटी का पता कैसे चला। देखिए साथियों, जो जानकारी अभी मैंने आपको ऊपर से देते हुए मैं आया, इन सभी तकनीकों के संयुक्त उपयोग का एक बड़ा खुलासा है। यह फैसिलिटी पहाड़ के भीतर गहराई में बनाई जा रही थी। ईरान को विश्वास था कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन विभिन्न सैटेलाइट निगरानी सिस्टमों ने पहाड़ के भीतर असामान्य संरचना के संकेत पकड़ लिए। थर्मल सेंसर ने वेंटिलेशन से निकलती गर्म हवा का पता लगाया। कम्युनिकेशन सिग्नलों और निर्माण की गतिविधियों ने संदेह को और मजबूत किया और इसी के बाद ईरान पर जो हमले शुरू हुए, ये सिर्फ और सिर्फ जासूसी के जो नए तकनीकी हैं इसके कारण शुरू हुए। आपकी नजर में ईरान सही है या इजराइल सही है या अमेरिका सही है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस समय जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है, इसका असर सिर्फ इन 3 देशों पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखा जा रहा है। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।